कैसे हो? उसने पूछा। जो मुझसे हमेशा लड़ता था वो बहुत दुखी था। मैंने कहा, वैसा ही जैसा पहले था। तू बता कैसा है? वो रोने लगा, बोला, मुझे तुरंत 5 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैंने पूछा, क्यों? मिंकू लाधा अपनी आपबीती सुनाने लगा। मिंकू बोला कि उसने मजाक मजाक में एक तांत्रिक की दोस्तों के साथ मिलकर बहुत अधिक पिटाई कर दी थी, जिसके बाद उस तांत्रिक ने कुछ सरसों के दाने मिंकू के ऊपर कुछ गाली बोलते डाल दिए और जोर जोर से वह तांत्रिक हंसने लगा। उसके बाद मिंकू ने दोस्तों के साथ मिलकर उस तांत्रिक को और मारा और उसके सारे कपड़े भी फाड़ दिया। लेकिन मिंकू ने मुझे जैसा बताया था कि वह तांत्रिक तब भी हंसे ही जा रहा था। फिर वो तांत्रिक झपाट से दौड़कर मसान की तरफ भागा। वह देखते ही देखते गायब हो गया। पर मिंकू का बुरा समय उसी वक्त से शुरू हो गया था। मिंकू के पास जो 20,000 का फोन था, लड़ाई में वो चकनाचूर हो चुका था। और तो और मिंकू को उसी वक्त दिल दौरा भी पड़ गया। मिंकू के दोस्तों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान ही मिंकू को लकवा मार गया। मिंकू को अस्पताल में एडमिट रहना पड़ा, जिसमें उसके 50 लाख रुपए उड़ गए। वह ठीक तो हो गया, पर उसके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। मिंकू अमीर घर से था, मगर था बचपन से ही नास्तिक, धूर्त बदमाश। वह अक्सर साधु संतों को गाली दिया करता, उन सभी को पाखंडी कहता, उनका उनके मुंह पे मजाक उड़ाया करता। और तो और वह भगवान तक को गाली दे दिया करता था। और इसी वजह से मेरी और मिंकू की कई बार खतरनाक वाली लड़ाई हुई थी। मगर जो भी हो, अभी मिंकू को बहुत ही रुपयों की जरूरत थी, इसलिए मैंने पुरानी दुश्मनी भुलाकर और भगवान की सीख याद कर उसकी 20,000 रुपए की मदद कर दी थी। लेकिन कहते हैं ना, इंसान का स्वभाव कभी नहीं बदलता। इस घटना को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरे पैसे उसने अब तक मुझे वापस नहीं किए। उसे आज भी दुख है कि उसने इतने कुकर्म के फल को भोगा।